एवरीवन, माई सेल्फ नीलेश ठाकुर। और आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। टॉपिक का नाम क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। इसके पहले इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया का पढ़ाया था, और आज हम जिसकी स्टडी करेंगे वो टॉपिक है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। मतलब कि इस टॉपिक में अब हम पूरी डिटेल में देखेंगे कि कोकस बैक्टीरिया जो होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं, उनका शेप कैसा होता है, उनका साइज कितना होता है ना। बैसिलस जो बैक्टीरिया देखा था उसका शेप और साइज कैसा होता है, विब्रियो कोलेरा, स्पाइरोकिट्स, स्पाइरिला, उन सभी बैक्टीरिया की हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे इस टॉपिक में। तो ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले दी है हमारी हेडिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? बनावट। किसकी देखेंगे हम? बैक्टीरिया की बनावट के बारे में स्टडी करेंगे। द साइज, शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया। क्या दिया है कि द साइज, शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया। अब जो मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया की हम क्या देखेंगे? उसका साइज देखेंगे, उसका शेप देखेंगे और अरेंजमेंट देखेंगे कि वो किस अरेंज में रहते हैं। एंड और बैक्टीरिया का हम मतलब कि बैक्टीरिया क्या देखेंगे? साइज देखेंगे, शेप देखेंगे और उसका अरेंजमेंट देखेंगे। इज नॉन एज मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया। फिर उनकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर जानेंगे कि ये कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है। आर यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है? यूनिसेल्युलर होता है ना, एक कोशिकीय जीव होता है। और ये कौन सी सेल होती है? बैक्टीरिया कौन सी सेल होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसके साइटोप्लाज्म में पूरा न्यूक्लिक एसिड फैला हुआ रहता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है और ये क्या है? एक यूनिसेल्युलर है। अब इसको मैं बार बार अच्छे से नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में भी आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे साइज। सबसे पहले क्या दिया है? बैक्टीरिया का साइज दिया हुआ है कि द साइज ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया का साइज इज मेजर्ड इन माइक्रोमीटर। अब जो बैक्टीरिया का साइज होता है उसको हम मेजर करते हैं किसमें? माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं, है ना। किसमें मेजर करते हैं हम? माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। अब क्या होता है कि जो 1 माइक्रोन और माइक्रोमीटर, जो 1 माइक्रोन है तो 1 माइक्रोन का ये 1 माइक्रोन का कितना होता है? 1000। अगर मिलीमीटर में हम मेजर करेंगे, अगर बैक्टीरिया का मिलीमीटर में मेजर करेंगे तो 1 माइक्रोन का कितना होता है? 1000 मिलीमीटर। ठीक है, कितना होता है? 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है? 1000 मिलीमीटर होता है। मिलीमीटर का शॉर्टकट मैंने mm लिख दिया है यहाँ पर। और अगर 1 मिली माइक्रोन है, ठीक है, अगर क्या दिया है? 1 मिली माइक्रोन है या नैनोमीटर भी अगर दिया है तो क्या होता है? 1000 माइक्रोन या 1 मिलियन मिलीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है। ठीक है, 1 मिली माइक्रोन और नैनोमीटर कितना होता है? 1000 माइक्रोन या 1 मिलियन मिलीमीटर। अब हम आगे देखेंगे बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस जनरली मेजर 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड अबाउट 3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अब जो बैक्टीरिया है, अब उसका मेडिकल में इंपॉर्टेंस है। किसका? बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन जनरली जब उसका मेजर किया जाता है तो क्या उसका डायमीटर कितना निकलता है? 0.2 to 1.5। कितना डायमीटर निकलता है बैक्टीरिया का? 0.2 से 1.5 क्या होता है? इसका डायमीटर होता है। किसका? बैक्टीरिया का। और इसकी जो लेंथ होती है, किसकी? बैक्टीरिया की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 3 to 5 माइक्रोन मीटर होती है। ठीक है, बैक्टीरिया का डायमीटर कितना होता है? 0.2 से 1.5 इसका डायमीटर होता है। एंड इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 3 to 5 माइक्रोन मीटर इसकी लेंथ होती है।
तो यहाँ तक आगे आपको समझ में, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं था, बस इतना देखना था कि इसका जो साइज होता है, अभी साइज हम आगे देखेंगे। उसने क्या बताया कि जब हम बैक्टीरिया का मेजर करते हैं तो 1 माइक्रोन का क्या होता है 1000 मिलीमीटर होता है, और जब हम 1 मिली माइक्रोन को मेजर करते हैं तो कितना आता है 1000 माइक्रोन या 1 मिलियन माइक्रो मिलीमीटर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में उसने क्या दिया कि बैक्टीरिया मेडिकल में इंपॉर्टेंस बैक्टीरिया का है, लेकिन जनरली जब उसका डायमीटर देखा जाता है तो कितना होता है 0.2 से 1.5 माइक्रोन मीटर इसका डायमीटर होता है, और जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है 3 to 5 इसकी लेंथ होती है, किसकी, बैक्टीरिया की। अब हम आगे देखेंगे इसका शेप और फिर हम देखेंगे इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका शेप, बैक्टीरिया के शेप के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो शेप हम देखेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर शेप, मतलब इस शेप बैक्टीरिया का जो शेप है वो डिपेंड करता है आर क्लासिफाइड इनटू सेवरल वेराइटीज पर, मतलब कि ये कई प्रकार की वेराइटीज पर क्या करता है बैक्टीरिया का शेप डिपेंड करता है, क्योंकि बैक्टीरिया अलग अलग होते हैं, सभी बैक्टीरिया एक जैसे होते नहीं है ना, कुछ राउंड शेप में होते हैं, कुछ रॉड शेप में होते हैं, इस टाइप से बैक्टीरिया होते हैं ना, कुछ स्पाइरल होते हैं, कुछ विब्रियो होते हैं। इसीलिए उसने क्या बोला है कि बैक्टीरिया का जो शेप है वो डिपेंड करता है किस पर, उसके क्लासिफिकेशन पर और उसकी इनटू सेवरल वेराइटीज, मतलब उसकी वेराइटीज पर, अलग अलग वेराइटीज पर बैक्टीरिया का शेप डिपेंड करता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने बैक्टीरिया का जो नाम लिखा है वो है हमारा कोकस बैक्टीरिया दिया हुआ है, और फिर सेकेंड है बेसिलस, थर्ड है विब्रियो, फोर्थ है स्पाइरिला, फिफ्थ है स्पाइरोकिट्स, सिक्स्थ है एक्टिनोमाइसीट्स और 7 है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इतने 7 बैक्टीरिया के नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। अब सबसे पहले जो बैक्टीरिया है वो है हमारा कोकस। अब कोकस बैक्टीरिया क्या है, दीज आर स्फेरिकल, राउंड और ओवल शेप सेल। अब जो ये सेल है बैक्टीरिया की, जो ये बैक्टीरिया सेल है, तो इसका कोकस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, राउंड और या ओवल को भी राउंड ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कोकस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, राउंड या ओवल शेप का होता है। ये जो सेल होती है कैसी होती है, राउंड या ओवल शेप की होती है। सेकेंड है हमारा बेसिलस। बेसिलस क्या है, दीज आर रॉड शेप्ड सेल। अब जो बेसिलस है वो बेसिलस का शेप कैसा होता है, रॉड शेप में होता है, कौन, बेसिलस। और थर्ड है हमारा विब्रियो, दीज आर कॉमा शेप्ड कर्व्ड बैक्टीरिया। विब्रियो कैसा होता है, कॉमा शेप का होता है। कर्व्ड बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं, कर्व मतलब थोड़ा सा ऐसा मुड़ा हुआ, उसका ऊपर का जो भाग होता है वो कैसा होता है, मुड़ा हुआ होता है, ये ऐसा होता है। ये यहाँ कर्व्ड है, मतलब थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कर्व्ड बैक्टीरिया बोलते हैं। अब उसके बाद में हमारा दिया है स्पाइरिला। अब हम देखेंगे स्पाइरिला बैक्टीरिया। These are ragged spiral shaped bacteria. These are ragged spiral shaped bacteria. ये स्पाइरिला बैक्टीरिया कैसा होता है, स्नेक के जैसा होता है ना, फ्लेजिला जैसा होता है, लेकिन ये कैसा होता है, रैगिड, मतलब कठोर होता है बैक्टीरिया। इसकी जो सेल होती है कैसी होती है, रैगिड होती है, मतलब कठोर होती है। और उसके बाद है स्पाइरोकिट्स। स्पाइरोकिट्स बैक्टीरिया कैसे होते हैं, दे आर रिलेटिवली लॉन्गर, मतलब ये स्पाइरल से रिलेटिव है, लॉन्गर होता है, मतलब ये लंबे होते हैं बैक्टीरिया। और थिन फ्लेक्सिबल ऑर्गेनिज्म हैविंग सेवरल कॉइल्स। थिन फ्लेक्सिबल, थिन मतलब पतली और फ्लेक्सिबल मतलब लचीली, मतलब पतली और लचीली। ऑर्गेनिज्म हैविंग सेवरल कॉइल्स। कॉइल्स देखिए ना कैसी रहती है, कॉइल्स ऐसी रहती है, इस टाइप से बनती है कॉइल्स, है ना। तो स्पाइरोकिट्स बैक्टीरिया ऐसे ही होते हैं। उसके बाद में है एक्टिनोमाइसीट्स। तो एक्टिनोमाइसीट्स में क्या दिया है, दे आर ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया। अब इसकी जो ब्रांच होती है, इसमें क्या होते हैं, एक्टिनोमाइसीट्स में फिलामेंट्स होते हैं बैक्टीरिया में, दे हैव रैगिड सेल वॉल। और जो इसकी एक्टिनोमाइसीट्स बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो रैगिड होती है, मतलब कहना चाहिए कठोर होती है।
उसके बाद में है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? दे डू नॉट पोसेस अ सुटेबल मॉर्फोलॉजी बिकॉज मतलब कि इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है माइकोप्लाज्मा की, इस माइकोप्लाज्मा की मॉर्फोलॉजी नहीं होती है, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज दे लैक सेल वॉल, क्योंकि उसमें दे लैक मतलब कि कहना चाहिए सेल वॉल की क्या होती है, कमी होती है, इसीलिए उसमें इसकी मॉर्फोलॉजी पॉसिबल नहीं है। देयर शेप इज वेरिएबल, इसका शेप तो है वेरिएबल, सो दे आर नोन एज द जोकर ऑफ माइक्रोलॉजिकल पार्क। मतलब कि इस माइकोप्लाज्मा को किस नाम से, इसका जो शेप होता है वो वेरिएबल, सो दे आर नॉट, वेरिएबल है, शेप तो है, तो उस शेप को किस नाम से जाना जाता है? सो दे आर नोन एज द जोकर ऑफ माइक्रोलॉजिकल पार्क। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोबायोलॉजिकल है ना, यहाँ लिख देता हूँ, माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता है। माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता है किसको? माइकोप्लाज्मा को। ठीक है, अब हम देखेंगे, शेप तो हमने देख लिया, अभी मैं अरेंजमेंट में इसके कहना चाहिए कि आपको अरेंजमेंट में हम उसके देखेंगे शेप के बारे में। ठीक है, ये सिर्फ आप अभी नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम आगे देखेंगे अरेंजमेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे बैक्टीरिया का अरेंजमेंट, उसका शेप कैसा होता है, ठीक है, और उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे अरेंजमेंट। डिफरेंट बैक्टीरिया शो कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के होते हैं, क्लियर, क्योंकि सभी बैक्टीरिया एक जैसे तो होते नहीं है, बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो वो अलग अलग टाइप के शो होते हैं, अलग अलग उनके कैरेक्टर शो होते हैं। अब हमने सबसे पहला कौन सा देखा था? कोकस बैक्टीरिया देखा था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कोकस, अरेंजमेंट इन कोकस। अब कोकस में क्या क्या अरेंजमेंट है, कौन कौन से उसके टाइप है ना। अब इसके 5 टाइप्स होते हैं, उसी टाइप्स के बारे में देखेंगे। पहला होता है कौन सा कोकस? मोनोकोकस। मोनोकोकस वेन सिंगल कोकस इज फाउंड, मतलब कि ये कैसा पाया जाता है? देखने में सिंगल होता है। ठीक है, मोनोकोकस कैसा होता है? सिंगल होता है। ठीक है, ये सिंगल ही पाया जाता है। व्हेन सिंगल कोकस इज फाउंड, मतलब कि कोकस बैक्टीरिया कैसा पाया जाता है? सिंगल पाया जाता है। मैंने उसका शेप बनाया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए आप, राउंड शेप में है। ठीक है, और सिंगल है, सिंगली दिखाई दे रहे हैं ना, इस टाइप से उसका शेप है। ये कौन सा बैक्टीरिया है? हमारा मोनोकोकस है। उसके बाद में हमारा सेकेंड है डिप्लोकोकस। अब जो डिप्लोकोकस है, डिप्लो मतलब कि कुछ तो इसमें ट्विस्ट है ना। अब क्या है? When coccus are found in pair or group of 2, ठीक है, क्या दिया है? When coccus are found in pair or group of 2, मतलब कि ये जो डिप्लोकोकस होते हैं ये किस में पाए जाते हैं? या तो पेयर में पाए जाते हैं और ग्रुप में पाए जाते हैं, पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। और कितने के ग्रुप में रहते हैं? ये 2 के ग्रुप में रहते हैं। पेयर में प्रेजेंट होते हैं, बट ये ग्रुप में होते हैं। और कितने के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं? 2 के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने यहाँ बनाए हुए हैं, ये 2 ग्रुप में प्रेजेंट है। ये क्या है? कौन से बैक्टीरिया है? ये राउंड शेप में है और ये डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में डिप्लोकोकस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कौन कौन से डिप्लोकोकस के एग्जाम्पल होते हैं? एक तो डिप्लोकोकाई होता है, सेकेंड है न्यूमोकोकाई होता है, और थर्ड है नेजीरिया होता है। ये तीनों बैक्टीरिया किसके एग्जाम्पल है? डिप्लोकोकस बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे इसके आगे और भी हमारे टाइप्स है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के बारे में कि इनका शेप कैसा होता है। ठीक है, तो वेन कोकस आर, पहले क्या दिया है? स्ट्रेप्टोकोकस, वेन कोकस आर फाउंड इन चेन। ठीक है, वेन कोकस आर फाउंड इन चेन। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? किस रूप में पाए जाते हैं? चेन फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन से बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया चेन फॉर्म में पाए जाते हैं। अब ये देखो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये चेन में बने हुए हैं, है ना।
टूटे हुए भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि लंबी चेन ही आपको दिखेगी, कुछ टूटे हुए भी रहते हैं चेन फॉर्म में। तो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रेप्टोकोकाई। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्टेफाइलोकोकस। अब स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, when coccus are found in group or cluster like bunches of grapes। अब जो कोकस बैक्टीरिया है वो कैसे पाए जाते हैं? ग्रुप में पाए जाते हैं और क्लस्टर लाइक बंचेस ऑफ ग्रेप अंगूर का गुच्छा देखा हुआ है ना, तो बिल्कुल अंगूर के गुच्छे के जैसा होता है क्या? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया अंगूर के गुच्छे के जैसा होता है। when coccus are found in group or cluster like bunches of grapes, मतलब कि ये ग्रेप्स के जैसे दिखाई देते हैं, बंच के रूप में होते हैं। कौन से बैक्टीरिया? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। अब मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है उसका स्ट्रक्चर, ये इस टाइप से बंच में पाए जाते हैं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। और इसका जो एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का वो है ऑरियस बैक्टीरिया। क्या दिया है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया इसका क्या है? एग्जाम्पल है। और ये कैसे होते हैं? बंच में होते हैं, ग्रेप्स के जैसे दिखाई देते हैं। जब कब दिखाई देंगे? जब हम इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तब ये हमें बंच में दिखाई देते हैं इस टाइप के। और जो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तब हमें ये चेन फॉर्म में जो दिखाई देते हैं वो कौन से बैक्टीरिया है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम कोकस में देखेंगे, हमारे जो 2 पॉइंट बच चुके हैं उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हमारा जो है बेसिलस, हम उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा 5 पॉइंट जो है वो है टेट्राकोकस। अब जो टेट्राकोकस होते हैं वो कैसे होते हैं? व्हेन कोकाई आर फाउंड इन ग्रुप ऑफ 4, मतलब कि ये जो बैक्टीरिया है ये ग्रुप में पाए जाते हैं। किसके ग्रुप में? 4 के ग्रुप में। मतलब इनका जो ग्रुप होता है उसमें कितने बैक्टीरिया आपस में जुड़े हुए होते हैं? 4। मतलब ये 4 के ग्रुप में पाए जाते हैं। कौन से बैक्टीरिया? टेट्राकोकस बैक्टीरिया 4 के ग्रुप में ये पाए जाते हैं। ये देख लो 1 2 3 4 है ना, 4 ग्रुप है। 1 2, तो मैंने इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये है कौन सा बैक्टीरिया? टेट्राकोकस बैक्टीरिया। जब भी हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे और यदि हमें इस टाइप के बैक्टीरिया उसमें शो होते हैं माइक्रोस्कोप में, तो वो कौन सा बैक्टीरिया रहेगा? टेट्राकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद में हमारा लास्ट है सार्सिने। सार्सिने बैक्टीरिया के बारे में हम देखेंगे। सेल डिवाइड इन 3 पेयर्स, मतलब कि जो इसकी बैक्टीरिया की सेल होती है वो डिवाइड होती है, बटी हुई होती है। कितने पेयर्स में? 3 पेयर्स में बटी हुई होती है। किसकी? सार्सिने बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो डिवाइड होती है कितने पेयर्स में? 3 पेयर्स में। यहाँ पर देख लो A1 2 3 पेयर्स में डिवाइड हुई है सार्सिने बैक्टीरिया की। तो इस टाइप के जब बैक्टीरिया हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं? सार्सिने बैक्टीरिया होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा बेसिलस के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे बेसिलस की मॉर्फोलॉजी के बारे में। सबसे पहले मैंने लिखा है बेसिलस, अरेंजमेंट इन बेसिलस। अब इसके 5 टाइप्स होते हैं। हम 5 टाइप्स के बारे में देखेंगे। पहला है मोनोबेसिलस। अब जो मोनोबेसिलस है वो कैसे होते हैं? व्हेन सिंगली बेसिलस इज फाउंड, मतलब जो बेसिलस होते हैं वो भी सिंगली पाए जाते हैं। लेकिन इनका शेप कैसा बताया था मैंने कि ये रॉड शेप में होते हैं या कैप्सूल के जैसे होते हैं। कौन से? बेसिलस। तो यहाँ पर मैंने उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये देखो, ये बिल्कुल कैप्सूल के जैसे दिखाई दे रहे हैं रॉड शेप में। तो ये कौन सा बेसिलस है? सिंगल है ये, है ना। सिंगली अगर हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं और उसमें यदि हमें वो रॉड जैसे दिखाई देते हैं या कैप्सूल के जैसे दिखाई देते हैं तो हम उसे कौन सा नाम देंगे? मोनोबेसिलस। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है हमारा डिप्लोबेसिलस। तो डिप्लोबेसिलस में क्या दिया है कि when bacillus are found in pair or group of 2। ठीक है, क्या दिया है? when bacillus are found in pair or group of 2, मतलब कि जो डिप्लोबेसिलस है वो भी पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कितने के ग्रुप में पाए जाते हैं? डिप्लोबेसिलस 2 ग्रुप में ही पाए जाते हैं। जैसे डिप्लोकोकस था वैसे ही डिप्लोबेसिलस भी है, जैसे ही मोनोकोकस था वैसे ही मोनोबेसिलस है। ठीक है, लेकिन दोनों का शेप अलग अलग है। कोकस का कैसा था? राउंड था, और इसका कैसा है? रॉड शेप या कैप्सूल के जैसे होते हैं।
तो जो डिप्लोकोकस है वो भी पेयर फॉर्म में है और 2 के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये देखो कैप्सूल जैसे हैं लेकिन आपस में दोनों पेयर फॉर्म में जुड़े हुए हैं आपस में। तो ये कौन सा बैक्टीरिया है? डिप्लोबैसिलस। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड जो है स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है, व्हेन बैसिलस आर अरेंज्ड इन चेन। अब जो स्ट्रेप्टोबैसिलस है वो भी किस फॉर्म में है? चेन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, कैसे पाए जाते हैं? ये अरेंज होते हैं किसमें? चेन फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, और ये है स्ट्रेप्टोबैसिलस। ये देख लो कैसे चेन फॉर्म मैंने अरेंज किए हुए, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है किसका? स्ट्रेप्टोबैसिलस का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है टेट्राबैसिलस। दीज आर सिमिलर टू स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है, अब जो ये बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोबैसिलस टेट्राबैसिलस वो किसके समान ही होता है? सिमिलर टू स्ट्रेप्टोबैसिलस। ये स्ट्रेप्टोबैसिलस के समान ही होता है, सिमिलर होता है, मिलता जुलता होता है, बट हैव ए मच लार्जर एरिया। लेकिन बट इसका जो एरिया है ना, वो कैसा होता है? लार्ज होता है। ठीक है, टेट्राबैसिलस का जो एरिया होता है वो कैसा होता है? लार्ज होता है। ठीक है, ये यहाँ मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इस टाइप से होते हैं कौन से? टेट्राबैसिलस। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है सेप्रोस्पाइरा। ठीक है, क्या इसका एग्जाम्पल है? सेप्रोस्पाइरा इसका एग्जाम्पल है। किसका? टेट्राबैसिलस का। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट बचा हुआ है, हम उसे देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट बैक्टीरिया है बैसिलस में पेलिसेड। पेलिसेड बैक्टीरिया क्या है? व्हेन बैसिलस आर अरेंज्ड साइड बाय साइड। मतलब कि ये कैसे अरेंज होते हैं? साइड बाय साइड में लगे हुए होते हैं ये बैक्टीरिया। ठीक है, बैसिलस इस टाइप से होते हैं। ये देखो साइड बाय साइड लगे हुए हैं। ठीक है, ये इस टाइप के जो बैक्टीरिया है, ये कौन से बैक्टीरिया है? हमारे पेलिसेड बैक्टीरिया है। कौन से बैक्टीरिया है ये? पेलिसेड बैक्टीरिया। इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, डिप्थेरिया इसका क्या है? एग्जाम्पल है किसका? पेलिसेड बैक्टीरिया का। और ये साइड बाय साइड अरेंज होते हैं। और ये किसका टाइप है? बैसिलस का टाइप है। अब हम देखेंगे विब्रियो, स्पाइरल और स्पाइरोकिट्स की मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब हम देखेंगे विब्रियो बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, कॉमा शेप्ड कर्व बैक्टीरिया। ठीक है, विब्रियो बैक्टीरिया कैसा है? कॉमा शेप्ड कर्व्ड बैक्टीरिया। कॉमा शेप्ड होता है, कॉमा के जैसा होता है ये बैक्टीरिया, और कर्व्ड मतलब मुड़ा हुआ होता है। ये देखो ऊपर की जो इसकी लेयर है कैसी थोड़ी मुड़ी हुई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कर्व्ड बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है विब्रियो का वो कौन सा है? कोलेरा। कौन सा एग्जाम्पल है? कोलेरा। कोलेरा मीन्स होता है हैजा। मतलब कि जो विब्रियो बैक्टीरिया है ये कौन सी डिसीज कॉज करता है? कोलेरा डिसीज कॉज करता है। जिस मतलब हैजा, जब हैजा की डिसीज जिस पर्सन को होती है तो वो किस बैक्टीरिया की वजह से होती है? विब्रियो बैक्टीरिया की वजह से हैजा की डिसीज होती है। ठीक है, उसके बाद में है हमारा स्पाइरल। तो ये फ्लैजिला और स्नेक लाइक बैक्टीरिया है। मतलब कि या तो फ्लैजिला या स्नेक जैसा दिखाई देता है। कौन सा बैक्टीरिया? स्पाइरल है ना, स्नेक जैसा। ये देखो है ना स्नेक जैसा। तो ये कौन सा बैक्टीरिया है? हमारा स्पाइरल बैक्टीरिया है। और अब हम देखेंगे स्पाइरोकिट्स के बारे में। अब हम देखेंगे स्पाइरोकिट्स बैक्टीरिया के बारे में। द सेल वॉल इज राइगिड ट्विस्ट बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया है स्पाइरोकिट्स, इसकी जो सेल वॉल होती है वो राइगिड होती है, मतलब कठोर होती है। और ये ट्विस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये बैक्टीरिया। ट्विस्ट मतलब कि स्नेक जैसे तो होते हैं, बट कैसे होते हैं? ट्विस्ट फॉर्म में। ये देखो मैंने इस टाइप से बनाया है। ये है ट्विस्ट, मतलब स्पाइरोकिट्स बैक्टीरिया ये इस टाइप से होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्पाइरोकिट्स के बारे में। अब ये हमारा जो मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया का जो चैप्टर है, टॉपिक है, यहाँ पे खत्म होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इजी है। आप इसे समझिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको जो भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, आप ग्रुप में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही नए मतलब नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।